हेलो, दिस इज डॉक्टर दानिश। वेलकम टू एनएफए क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में ये एक थोड़ा शॉर्ट वीडियो लेक्चर होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कैरियोटाइप के बारे में। दरअसल कैरियोटाइप को लेके बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मैंने देखा है कि एक्चुअली वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैरियोटाइप क्या है, इडियोग्राम क्या है। ठीक है, तो आज मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको कैरियोटाइप बहुत ईजीएस्ट वे में समझ में आ जाए, ताकि आप कम से कम उस पर कोई क्वेश्चन अगर आता है नीट एग्जाम में तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कैरियोटाइप। ठीक है, तो कैरियोटाइप जो होता है मैं आपको समझाता हूँ कि आप जानते हैं कि हर इंडिविजुअल में, हर स्पीसीज के हर इंडिविजुअल में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम होता है वो एक सेट होता है जिसे जीनोम कहते हैं। तो ये जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ह्यूमन का ले लेते हैं, तो ह्यूमन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं, यानी कि सेट ऑफ क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स का वन होता है। और अगर हम इस 46 क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं ये हमेशा होमोलोगस पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि हर क्रोमोसोम का एक पेयर होता है। तो अगर हम 46 के पेयर बनाएं तो 23 पेयर बनेंगे, तो यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक ये ह्यूमन कैरियोटाइप, यहाँ पे ये जो 23 पेयर हैं वो यहाँ मेंशन भी किए हैं। ये जो कैरियोटाइप का डायग्राम है ये इट वाज गिवन बाय कैन एच, कोई एक कैन एच जो है उनका कैरियोटाइप है, उनके जो सोमेटिक सेल है उस सोमेटिक सेल का ये कैरियोटाइपिंग करके उन्होंने ये इंटरनेट पे अवेलेबल कराया है। और ये अंडर द लाइसेंस ऑफ सीई क्रिएटिव कॉमन्स में जो एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें आप किसी फोटोग्राफ को शेयर कर सकते हैं, उसमें ये फोटोग्राफ पड़ा है जिसका ये यूआरएल एड्रेस मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के यानी कि ह्यूमन में जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस फॉर्म में अरेंज रहते हैं। तो ये अरेंज जो होते हैं ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम इसको अरेंज करते हैं। और ये इनका जो मेन पैरामीटर होता है इनको अरेंज करने का, वो इनकी लेंथ होती है कि सबसे जो लॉन्गेस्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा वो पहले रखा जाएगा और सबसे शॉर्टेस्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लास्ट में रखा जाता है। ह्यूमन में जो होता है 22 जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि सिमिलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बिल्कुल सेम साइज के होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। और जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का कहा जाता है। और इसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई। अगर हम मेल की बात करें तो क्योंकि मेल है तो उनका एक एक्स जो होगा ये लंबा क्रोमोसोम होगा, वाई स्मॉल क्रोमोसोम होता है। अगर ये किसी फीमेल का कैरियोटाइप होता या इडियोग्राम होता तो यहाँ पे दोनों एक्स होते हैं। जो सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्स होते हैं, यानी कि 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यानी कि किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी स्पीसीज का कोई इंडिविजुअल है, कोई भी स्पीसीज का एक मेंबर है, उसका जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा वो एक सेट ऑफ फीचर्स से कैरेक्टराइज होता है, यानी कि उसके जो सेट ऑफ हमारा जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं, कुछ खास फीचर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम उसे कैरेक्टराइज करते हैं। तो हमारा जो कैरियोटाइप होगा वो किसी दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल के कैरियोटाइप से डिफरेंट होगा। ठीक है, और एक नॉर्मल इंसान का कैरियोटाइप एक एबनॉर्मल इंसान के कैरियोटाइप से डिफरेंट होगा, कुछ फर्क होगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको समझा देता हूं कि कैरियोटाइप इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल फीचर्स। ये फीचर्स क्या होती हैं ये आप यहाँ पे समझ लीजिए क्या होती हैं। एक तो हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को देखते हैं सबसे पहले कि क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है, फिर इनकी देयर रिलेटिव साइज, उनके साइज क्या है। देखिए आपको यहाँ लॉन्ग है, उससे शॉर्ट है, फिर उससे शॉर्ट है, सबसे लास्ट में सबसे शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम को हम रखेंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, रिलेटिव साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो होता है क्रोमोसोम से अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, तो उसकी पोजीशन ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सैटेलाइट। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एक और डिप्रेशन होता है क्रोमोसोम्स पे, एक और एरिया होता है जहां पे उसकी जो पेलिकल जो मेम्ब्रेन होती है वो नीचे डिप्रेस होती है, तो उसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और सैटेलाइट
इनकी पोजीशन और उनका बेंडिंग पैटर्न। तो ये सारा जो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होता है जो डिफाइन कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर इंसान के सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को, तो ये कैरेक्टरिस्टिक का सेट ही कैरियोटाइप कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को कैरेक्टराइज करने वाला, डिफाइन करने वाले जो कैरेक्टर्स का सेट होता है वो कैरियोटाइप कहलाता है। ठीक है, तो ये कैरियोटाइप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये समझिए कि लोग मतलब समझ रहे हो कि सिर्फ ये जो हमने ड्राइंग बना दी ये कैरियोटाइप है। दरअसल ये ड्राइंग उस सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। ये ड्राइंग जिसको स्पेसिफिकली इडियोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या डिफाइन करता है, ये हमारे अंदर जो पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। तो यानी कि वो कैरेक्टर जो किसी भी इंडिविजुअल के सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को डिफाइन करते हैं कैरियोटाइप कहलाते हैं। ठीक है, तो आपके अब समझ में आ गया होगा। और एंड द मेथड ऑफ नोइंग दीज कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो अब ये है कि इंसान का जो जैसे कोई एबनॉर्मल इंसान है उसकी सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्रोमोसोम्स की कुछ बदली हुई होंगी, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को पता लगाने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा कैरियोटाइप सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है और सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को पता करने का जो मेथड है कैरियोटाइपिंग है। और ये जो कैरियोटाइपिंग हम कराते हैं, सबसे पहले इसके लिए यानी कि जैसे एक बात और बता दूं आपको कि ये जो कैरियोटाइप है ये एक साइटोजेनेटिक टेस्ट है, एक साइटोजेनेटिक क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप जेनेटिक डिसऑर्डर आपको देखना है या आपको जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके अंदर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर को समझना है, देखना है, तो उसके लिए ये टेस्ट कराया जाता है। ये एक साइटोजेनेटिक्स क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो बहुत पॉपुलर है। डॉक्टर्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स को देखने के लिए ये अक्सर टेस्ट कराते हैं। ठीक है, और ये साइटोजेनेटिक डिफेक्ट्स जो होते हैं आपकी बॉडी, मतलब किसी भी पैदा होने वाले बच्चे में या किसी भी इंडिविजुअल में अगर पता करना है तो उनका ये टेस्ट कराया जा सकता है। ये एक साइटोजेनेटिक टेस्ट है जो साइटोजेनेटिक डिफेक्ट्स को बताता है। ठीक है, तो कैसे, अच्छा आपने समझ लिया ये। अब आपको ये समझना है कि इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करना होता है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए डॉक्टर आपको टेक्नीशियन के पास भेजेंगे, वो आपका ब्लड का सैंपल लेगा, ब्लड या तो कलेक्ट कर लेगा। अगर कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें जो सेल्स होती हैं उससे भी कैरियोटाइप कराया जा सकता है। उससे पता चल जाता है कि होने वाला जो बच्चा है उसमें कोई साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। ठीक है, और आपके ब्लड से कराया जा सकता है। तो दो मेन तरीके हैं, थ्रू ब्लड और थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड। इन दोनों से ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है और मोस्टली इट इज परफॉर्म्ड एट मेटाफेज। दरअसल ये हो प्रोमेटाफेज पे भी जाता है। प्रोमेटाफेज मतलब क्या होती है, मेटाफेज पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज होते हैं, तो उससे पहले जब ये आ ही रहे होते हैं और अभी पूरी तरह से इक्वेटोरियल प्लेट पे नहीं आए, जिसको हम प्रोमेटाफेज कहेंगे। तो प्रोमेटाफेज पे भी प्रोटोमेटाफेज, मैं गलत बोल गया थोड़ा, प्रोटोमेटाफेज स्टेज पे भी इसको परफॉर्म किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये मेटाफेज पे मोस्टली परफॉर्म किया जाता है। और दिस कैरियोटाइपिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायग्राम। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमने ये कोई डायग्राम तो नहीं बनाया, पर यहाँ पे आप सिस्टमेटाइज अरेंजमेंट ऑफ 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स देख रहे हैं। और ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो ये सिस्टमेटाइज भी अगर इसको अरेंज कर लिया जाए तब भी इडियोग्राम कहा जाएगा। अगर हम, ये तो मतलब सीधे सी बात है, ये तो फोटोग्राफ जो लिया यहाँ पे जो लिया गया है ये माइक्रोस्कोप से लिया गया है और ये ओरिजिनल स्लाइड का है, ये कोई ड्राइंग नहीं है। अगर ये ड्राइंग भी बना के हम इसे दर्शाएं इनके कैरियोटाइप को तब भी वो इडियोग्राम बोला जाएगा। और हम अगर एक्चुअल पिक्चर ले लें, ये सब होता क्या है, दरअसल आप एक स्लाइड बनाते हैं, इसकी बेंडिंग करते हैं, है ना, उसे डिफरेंट डिस्टेंस से उनकी बेंडिंग कराई जाती है। तो उसके बाद जो होता है ये स्लाइड जो होती है ऑब्जर्व की जाती है, डिफरेंट ऑफ कंप्यूटर में कैमरे से ऑब्जर्व की जाती है माइक्रोस्कोप से। और ये जब
इसकी पिक्चर जब आ जाती है, इसका जब फोटो माइक्रो फोटोग्राफ आ जाता है, तो ये कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं वो मेटाफेज स्प्रेडिंग को अरेंज करते हैं इस फॉर्म में, इस सिस्टमेटाइज फॉर्म में। ठीक है, ये कंप्यूटर ने अरेंज किया हुआ है कि वो बिल्कुल देखता है और समझता है सॉफ्टवेयर कि कौन सी की लेंथ सेम है, बेंडिंग पैटर्न सेम है और कौन साइज में इक्वल पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, जो इक्वल होगा वो पहले लगेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरह से ये लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम अगर यहाँ पे होता, ये सिस्टमेटाइज फॉर्म भी जो है ये इडियोग्राम बोली जाती है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा जरूर है ह्यूमन कैरियोटाइप, दरअसल कैरियोटाइप इडियोग्राम के साथ यहाँ पे एक सिनोनिमसली यूज हो रहा है। आप इसे यूज कर सकते हैं, पर स्पेसिफिक जो टर्म है, जो सही टर्म है, वो इडियोग्राम है। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा कैरियोटाइप क्या है। ठीक है, इन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को कैरियोटाइप बोलते हैं। इस मेथड को कैरियोटाइपिंग कहते हैं। क्या है ये? एक साइटोजेनेटिक क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ठीक है, मेटाफेज ब्लड और एमनियोटिक फ्लूइड से कराया जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है। प्रोटोमेटाफेज और मेटाफेज में इसको मेनली देखा जाता है, बनाया जाता है इसको। और ये जो डायग्राम बनता है, ये जो आपकी अरेंजमेंट बनता है क्रोमोसोम्स का, इसको इडियोग्राम कहते हैं। सिनोनिमसली कैरियोटाइप भी कह सकते हैं, पर ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड सही वर्ड जो होगा वो इडियोग्राम होगा। अब हम आ जाए, अच्छा ये कैरियोटाइप इसलिए से कह देते हैं क्योंकि ये इडियोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है इन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को जो कि किसी इंडिविजुअल के क्रोमोसोम्स की हैं। ठीक है, उसको ये बता रहा है, इसलिए इसे कैरियोटाइप भी कह दिया है। अच्छा, अब ये करता है क्या है? दरअसल साइटोजेनेटिक डिफेक्ट्स को ये बताता है। तो साइटोजेनेटिक डिफेक्ट्स को आप दो तरह से ले सकते हैं। एक तो न्यूमेरिकल चेंजेस हो सकते हैं क्रोमोसोम्स में, नंबर ऑफ, मतलब उनके नंबर में कुछ चेंज आ जाना, तो ये तो यहाँ पे दे रखा है इनके एग्जांपल्स। दूसरा है स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो भी आपको बताएंगे। तो पहले हम न्यूमेरिकल चेंजेस की बात करते हैं। न्यूमेरिकल चेंजेस में आपने देखा होगा, इसके मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम्स में जो होता है 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है, जैसे 21st यहाँ पे कहाँ है, ये वाला क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये यहाँ पे 21st है। तो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है उसमें एक क्रोमोसोम्स ज्यादा होता है, यानी कि 2n+1 होता है कंडीशन, जिसे ट्राइसोमी कहते हैं। ट्राइसोमी कंडीशन होती है जिसमें ये लर्निंग जो आपकी हैबिट है ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है और बच्चा सीख नहीं पाता है चीजों को। ठीक है, लर्निंग एबिलिटी बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है इस सिंड्रोम की वजह से। और चेहरा जो है मंगोलाइड टाइप का दिखता है, जैसे मंगोलिया के लोग जैसे दिखते हैं वैसे उनका चेहरा हो जाता है थोड़ा। ठीक है, दूसरा जो है डिफेक्ट है जेनेटिक डिफेक्ट जो है वो है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये मेल में स्पेशली होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो 6 क्रोमोसोम्स हैं उसमें एक X एक Y होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2X 1Y हो जाता है, यानी कि एक X क्रोमोसोम ज्यादा होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि टेस्टिकुलर फेल्यूर हो जाता है। टेस्टिकल जिसके बने होते हैं उसमें टेस्टिकुलर फेल्यूर हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी कॉज होती है। ठीक है, तीसरा जो आपका एग्जाम्पल है वो है टर्नर सिंड्रोम्स। टर्नर सिंड्रोम्स जो होते हैं ये स्पेशली फीमेल में होते हैं, वुमेन्स में होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है एक 1X क्रोमोसोम्स बस पाया जाता है, यानी कि फीमेल में क्या होगा 23rd जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ये XX होना चाहिए था, पर यहाँ पे 2X ना होके 1X रह जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अंडर डेवलप्ड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जो फीमेल में एक प्यूबर्टी स्टेज में जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो अंडर डेवलप्ड होती हैं, और उसकी वजह से अल्टीमेटली वो भी इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं। ठीक है, अगला जो है चेंजेस, दूसरे टाइप के जो चेंजेस हैं वो है स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसमें इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन हो सकता है। इन्वर्जन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का एक पार्ट टूट के फिर अपनी पोजीशन को पूरा इन्वर्ट कर लेता है उसी जगह पे। ट्रांसलोकेशन में क्रोमोसोम्स का एक हिस्सा टूट के पेयर के दूसरा क्रोमोसोम है उसके दूसरे हिस्से पे जाके जुड़ जाता है, वो ट्रांसलोकेट कर जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम कॉज होती है, लो सीमेन क्वालिटी इन मेल्स और रिपीटेड मिसकैरेज इन फीमेल्स।
ये हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के इनफर्टिलिटी कॉज करती है। मतलब अगर ये सब तरह के ये चाहे वो न्यूमेरिकल चेंजेस हो चाहे वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो, अल्टीमेटली वो इनफर्टिलिटी कॉज करेंगे। तो आज का ये टॉपिक कैरियोटाइप यहीं खत्म होता है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा, कुछ जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगला टॉपिक किसी और चीज़ पर रहेगा। जब तक के लिए गुड बाय।